नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने बीएचयू और ट्रामा सेंटर में दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वाराणसी के चोलापुर में आमों की सुरक्षा के लिए किसान ने सीसीटीवी व पहरेदार तैनात किए। वाराणसी में 109 जून तक निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्कर पहलवान के नेतृत्व में सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार के खिलाफ आईएमएस बिल्डिंग बीएचयू में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ट्रामा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह, के गुप्ता व बाउंसर स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए। हरीश मिश्रा ने मरीजों से मारपीट व प्रोफेसरों से अभद्रता की घटनाओं को उजागर किया। पार्टी ने चेतावनी दी, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में अमन यादव, राहुल यादव, रेखा पाल, सुजाता यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, बीएचयू का जो व्यवस्था पहले थी, अब एक केंद्र सरकार के आरएसएस संघ के लोगों को रखा जा रहा है। पहले जब नौकरियां मिलती थी तो होता किसान, मजदूर, गरीब परिवार को भी नौकरी मिलती थी। अब तो नौकरी लेने के लिए पहले आपको ये दिखाना है कि अब तुम आरएसएस की हो कि नहीं हो। आरएसएस भाजपा का जो कार्यकर्ता होगा उसके बाप के बेटा को नौकरी मिल रही है। ये सर यहाँ पर तानाशाही है। बीएचयू के अंदर में जो यहाँ का जो बीएचयू का परंपरा था उसको ध्वस्त कर दिए सरकार में। यहाँ के लोग, यहाँ के जो प्रोफेसर, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, आपस में गुटबंदी करके तमाम जनता के साथ अन्याचार हुआ। और यहाँ पर जो बाउंसर रखकर, बाउंसर द्वारा जो, और सौरभ सिंह ट्रामा सेंटर जो इंचार्ज, उनको पता नहीं कि जिस दिन समाजवादी बाउंसर आएंगे उनको औकात में लिया देंगे हम लोग। आज जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध स्थान है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे जो सौरभ सिंह है उनके द्वारा रखे गए बाउंसरों का इतना मनमानी चल रहा है कि ये मतलब मरीजों के साथ साथ पूरे परिजनों के साथ भी दुष्व्यवहार और मारपीट आए दिन करते हैं। अब तो जो है सर के ऊपर से पानी जा चुका है। सौरभ सिंह जो है अपने बाउंसरों द्वारा मरीजों के साथ साथ जो स्टाफ है, जो पैरामेडिकल है, जो डॉक्टर है, सबके साथ अभद्रता और आए दिन मारपीट करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। इनको इतना छूट कौन दे रहा है? पूरी खुली छूट दे रखी है सरकार ने। वाराणसी के चोलापुर गाँव में जापान के मियाजाकी आम की सुरक्षा के लिए किसान शैलेंद्र कुमार रघुवंशी ने सीसीटीवी और 2 पहरेदार तैनात किए। इन आमों की कीमत 2 से 3 लाख रुपए प्रति किलो है, यानी एक आम की कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपए है। छोटे से पेड़ पर लगे 6 आमों की सुरक्षा राम प्रताप और कृष्ण कुमार अब पिछले 10 दिनों से भाला लिए कर रहे हैं। आमों की दुर्लभता और कीमत के कारण गांव में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। शैलेंद्र कुमार रघुवंशी। ये जो 2 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्या वजह है 2-2 यहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद है? ऐसा है कि ये आम की प्रजाति है मियाजाकी, जिसे मैं 2021 में मई महीने में मंगाया था जापान से। तो जापान से मंगाने में कई सारी समस्याएं भी आई, पैसा भी खर्च हुआ वहाँ से मंगाने में। उसको ला के अपने यहाँ 6 महीने रखा और फिर दिसंबर 2021 में मैंने इसका पौधरोपण किया। तो 2 साल बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई और इस बार इसमें फल आया हुआ है। तो फल को देखने के लिए भी गाँव के भी लोग आते हैं और अन्य बाहर से भी किसान आते हैं। तो 2 लोगों को मैं यहाँ रखा हूँ कि कोई भी इसको कोई किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाए, क्योंकि पहली बार आया है और काफ़ी महंगा ये आम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आम ये कैसा यहाँ पे हो रहा है और इसके फल में क्या क्या तत्व, कुछ वहाँ से यहाँ ज़्यादा है या कम है, उसका भी टेस्ट करा करके CISH में और यहाँ ईरी में भी व्यवस्था है, बीएचयू में भी है, उसको करा करके मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वो रिजल्ट आएगा हमारे यहाँ, फिर हम इसको जो है आगे किसानों को भी प्रमोट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगाइए और अपनी आय फिर दुगनी करिए, जैसे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। वाराणसी के पटेल धर्मशाला तेलियाबाग में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के प्रबुद्ध जन संवाद सभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलस्ती सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मंत्री ने संगठन का आभार जताया। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के दोषी करार पर उन्होंने कहा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मऊ उपचुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। ओम प्रकाश राजभर के निर्णय का भी सम्मान होगा। जो सरकार की प्राथमिकता है, माननीय मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता और
माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता है, हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं या उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो उसका समाधान कैसे करना है, हमारे इन वर्गों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल जो सरकार रखी है, जो सरकार का संकल्प है, मैं समझता हूँ कि एक रूटीन की बैठक है। मुझे संगठन ने इस बैठक में आमंत्रित किया, मुझे भी आने का अवसर दिया। मैं इस बात के लिए संगठन का बड़ा आभार भी प्रकट करता हूँ और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जी, जैसी करनी वैसी भरनी, और माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है उसका फैसला सर आँख पर है, स्वागत है। बाई इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। जब भी चुनाव आयोग चुनाव करा ले, हम 24 घंटा तैयार हैं। पुष्पा देवी खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट व खत्री हितकारिणी सभा वाराणसी की तत्वाधान में 1 जून से 9 जून तक निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरस्वती इंटर कॉलेज नीलकंठ वाराणसी में किया गया। शिविर में राष्ट्रीय प्रशिक्षकों अशोक सिंह, सरफराज अहमद और दिनेश द्वारा बच्चों को शतरंज की बारीकियां सिखाई गई। शिविर में लड़के और लड़कियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख डॉक्टर नीरज खन्ना, राजकुमार धवन, गोपाल सेठ और समी खत्री उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में बौद्धिक विकास और खेल के प्रति रुचि बढ़ाना रहा। ये समर कैंप शतरंज का आयोजित किया गया है दिनांक 1 से 9 तारीख तक जून में, और इसमें निःशुल्क जो है बच्चों को शतरंज की ट्रेनिंग दी जाएगी। शतरंज कैसे खेला जाता है और इसके क्या क्या गुण और अवगुण हैं, तो ये इसी के लिए बच्चों को यहाँ लगभग 50 बच्चे जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शतरंज सीखने में और आगे जाके टूर्नामेंट खेलने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। 1 जून 2025 को वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में क्लाइमेट एजेंडा द्वारा हीट वेव अलर्ट सुरक्षित श्रम की संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हीट वेव से प्रभावित श्रमिकों, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए कूलिंग रूम, हरियाली और नीति निर्माण पर सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में कला, विशेषज्ञ संवाद प्रदर्शनी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किए गए। मेरा नाम सानिया है और मैं क्लाइमेट एजेंडा में पिछले कई सालों से पर्यावरण के विषय पर काम कर रही हूँ। आज आनंद पार्क में दुर्गाकुंड में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर है कि हीट वेव की समस्या जो हर साल जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जा रही है, उस समस्या का हल कैसे स्थानीय स्तर पर निकले और नीतिगत और व्यक्तिगत तौर पे उसमें बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। क्लाइमेट एजेंडा एक अभियान कर रहा है बुनियाद के नाम से। उस बुनियाद अभियान के तहत ही ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो लोग खुले में काम करते हैं, जिसमें ईंट भट्टा मजदूर, महिलाएं और इस रेहड़ी पटरी वाले सफाई कर्मी और जो भी ऐसे हाशिए पर समुदाय हैं जिनको कूलिंग की व्यवस्था अपने कार्यस्थल पर नहीं मिलती है, उनके लिए हम आज ये क्या समस्याएं वो रोजाना फेस कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। वाराणसी के डाफी क्लस्टर नेपुरा कला में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूहों के वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। मां सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। ग्रंथ प्रेरणा महिलाओं संकुल समिति के सहयोग से महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि कार्यों में दक्ष बनाई जाती हैं। ये महिलाएं अब 10 से 20 हजार रुपए मासिक कमा रही हैं। मेरा नाम चंदा है, मैं सेलर प्रबंधक हूँ। चंदा जी, किस तरह का ये आयोजन है आज और क्या है आज? ये वार्षिक आम सभा है, ग्रंथ प्रेरणा महिला संकुल समिति का है। ये गरीब महिलाओं को जोड़ के समूह बनता है, जो समूह में हम सब दीदियाँ 20 रुपया जमा करके अपने रोजगार को आगे बढ़ाते हैं। सभी गरीब अति गरीब दीदियों के साथ हम लोग जुड़े हैं, गरीबी को दूर करते हैं हम लोग समूह में जुड़ के। कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है समूह में? 4000 महिलाएं ग्रंथ प्रेरणा महिला संकुल समिति से जुड़ी हैं दीदियाँ। उद्देश्य क्या होता है ऐसे कार्यक्रम करने का? इसका मेन उद्देश्य यही है कि गरीबी दूर करना है,
रोजगार, हर महिला रोजगार पा सके, लखपति दीदी हो जाए हर महिला। आपकी संस्था में किस तरह का रोजगार किया जाता है? हमारे संस्था में अनेक प्रकार के रोजगार है, जैसे में सिलाई से संबंधित है, ब्यूटिशियन है, मछली पालन है, बिजली से संबंधित है और खाद्य वाले है। वाराणसी के सराय सुरजन वार्ड स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आयोजित की गई। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सभासद मदन मोहन थे। ट्रेनर विजय कुमार सिंह ने आत्मरक्षा के उपाय और योग सिखाए। संस्था के अध्यक्ष ममता और मोहम्मद अनीस ने कार्यक्रम का संचालन किया। वॉलंटियर्स ने मॉक ड्रिल और कोरोना जागरूकता पर जानकारी दी। मेरा नाम ममता है। कहाँ से आप लोग? नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम रहा? आज सराय सुरजन वार्ड में मुंशी प्रेमचंद पार्क में और लगभग 70 लड़कियों के करीब थी लड़कियाँ, जिनको सेल्फ डिफेंस यानी स्वयं की सुरक्षा के विषय में ट्रेनिंग दी गई। और इस ट्रेनिंग को मिस्टर विजय कुमार सिंह जी ने दिया, जो कि ट्रेनर हैं। और इन लड़कियों को जो उनकी सुरक्षा के लिए जो टेक्निक्स ज़रूरी हैं उनको इसके दौरान सिखाया गया। साथ ही उनको अपने पर्स में क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो अपने दुपट्टे का प्रयोग कैसे कर सकती हैं, और अगर वो पर्स ली हुई तो उसके जो रिबन होती है उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी बताया गया। वाराणसी की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बी एक्सपर्ट न्यूज से जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।